सदर मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात सबसे पहले इसलिए किया कि मैंने ताज़ियत ऑफ़र करना था। मुझे ये मौका नहीं मिला था जब शहबाज शरीफ साहब को पैरोल में थे, और अब यहाँ मैं लोगों में मौजूद भी था, हमारा कामयाब जलसा भी हुआ, तो मैंने ये रिक्वेस्ट भी डाला और हमें ये मौका मिला शहबाज शरीफ साहब से ताज़ियत करने के लिए। जैसे मैंने अपना जलसा का तकरीर में भी कहा था कि हमारा नालायक, ना अहल, ना जायज़ हुक्मरानों में ये हौसला नहीं है कि वो सच सुन सके, ये निज़ाम चला सके या ये मुफ्त चला सके। आप सोचें कौन से ऐसे ममालिक होते हैं, कौन से मॉडर्न दुनिया में तरक्की करने वाले जमहूरी ममालिक होते हैं जहां मौजूदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और जो हमारा खुर्शीद शाह साहब है, इससे पहले जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, दोनों को जेल में रखा गया है। कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई फैसला नहीं है, सिर्फ हुकूमत की जिद, हुकूमत की जाती लड़ाई और हुकूमत की अना की वजह से इनको जेल में डाले गए हैं। ये ना सिर्फ इंसानी हकूक के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है, मगर यही तो वजह है कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। यही तो वजह है कि अवाम के मसाइल, अवाम की मुश्किलात, महंगाई की सुनामी में जो अवाम डूब रहे हैं, जो चीनी चोरी, आटा चोरी, पेट्रोल चोरी, और अब आप देख लें गैस का जो बहरान आने वाला है, ये मसाइल तो पार्लियामान में बात डिस्कस ही नहीं होते, ये इश्यूज डिबेट ही नहीं होते, इनके हल नहीं निकलते। इसलिए आप जमहूरियत में हल कैसे निकालते? जमहूरियत में और पार्लियामान में हल ऐसे निकलता है कि हुकूमत अपना राय देता है, अपोजिशन अपना राय देता है, हमारा कभी कभार लड़ाई भी होता है, और उसके दरमियान में से जो मुल्क के लिए फायदा मंद है वो रास्ता निकलता है, वो पॉलिसी निकलता है जो कंसेंसस का होता है। इमरान तो पहले दिन से ये फैसला किया था कि वो पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं, वो लीडर ऑफ द हाउस नहीं, वो पीटीआई का वजीर आजम है, वो पीटीआई का लीडर है, वो फेसबुक पे और ट्विटर पे वजीर आजम बनने पे खुश है, मगर जो आपने काम करना है, जो आपको मुश्किलात का हल करना है, जो पाकिस्तान के अवाम का मसाइल को दूर करना है, उस पर तो वो काम ही नहीं करता। ये नाइंसाफी है पाकिस्तान के साथ, ये नाइंसाफी है इस मुल्क के साथ, और हम सब सारी जमातें जो पीडीएम में हैं, हम इसका भरपूर मज़ाहमत करें। हम हर मौके पे हमारा जिद्दोजहद की जोर ये है कि हम पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत बहाल करें, हम पाकिस्तान में एक ऐसा जमहूरियत बहाल करें जो इस मुल्क का, इस अवाम का रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो, जो दिलचस्पी रखे कि हम मिल के काम करें और अवाम का मसाइल हल करें। शहबाज शरीफ साहब ने अपना पहला तकरीर में कहा था कि आप नेशनल चार्टर पे काम करें, इकोनॉमी पे काम करे, मिल के काम करे। अपोजिशन ने जब भी ये बात किया है तो हुकूमत ने इनकार किया है। हुकूमत ने चाहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुखालिफिन को जेल में रखे, अपने क्रिटिक्स को, मीडिया क्रिटिक्स को, उनको भी जेल में रखे, अगर किसी में हिम्मत है कि जलसा निकाले उनको भी जेल पे रखे। तो ऐसे ना पाकिस्तान चलता है, ना कोई तरक्की याफ्ता मुल्क चलता है। आप समझते हैं कि इस्तीफों के मामले के ऊपर आपस में इत्तेफाक करते हैं? एक को जहां तक आपने पिच की बात की है ना, जहां तक आपने पिच की बात की है, पूरा पीडीएम एक ही पिच पे है, पूरा पीडीएम में शामिल जमातें एक ही स्टेज पे हैं, और एक ही हमारा मंजिल है, एक ही हमारा टारगेट है कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल करें। और शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफों के ऊपर बात की है, और
रजामंदी सॉरी, کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو استعفوں پر تحفظات ہے کہ پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دینے چاہیے. اسی پارلیمنٹ میں تو نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور سارے پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک پیج پہ ہیں، سب مل کے فیصلے لیے ہیں 31 دسمبر تک اپنے پارٹی قائدین کے پاس وہ استعفے جمع ہو رہے ہیں. استعفے ہمارا ایٹم بم ہے. جو جمہوری کو تو کے استعفے ہیں وہ ہمارا ایٹم بم ہے، اور ہم ایٹم بم کا جو استعمال ہے، جو اس کا اسٹریٹجی ہے، وہ مل کے پی ڈی ایم بنائیں گے. سیاست میں ہمیشہ فلکچویشن ہوتی ہے. آپ ایک قدم آگے جاتے ہیں تو ایک قدم پیچھے آتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ وہ نیشنل ڈائیلاگ کی بات جو شہباز شریف صاحب پہلے کر چکے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس